हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इस वीडियो में जैसा कि एल्काइल हैलाइड का चैप्टर चल रहा है और इस पर मैंने 3 वीडियोस पहले अपलोड किए हैं। 2 वीडियोस एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन से रिलेटेड थे और इस वीडियो में भी हम लोग एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग एल्काइल हैलाइड को बनाएंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा और अल्कोहल का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग देखते हैं। देखिए, जब एल्कीन्स को गर्म किया जाता है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन, जो एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है, वह हेलोजन एटम के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और खास बात यह है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटता नहीं है। तो अगर हम इसे बनाए, अगर एग्जांपल लें अगर हम, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो मेरा कंपाउंड है इसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख लीजिएगा। मैं इसका आप आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरे एल्काइल हैलाइड के इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एलाइलिक हैलाइड है। अगर मैं इसको हीट करूं क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बिना इस डबल बॉन्ड को तोड़े हुए, इस डबल बॉन्ड के कार्बन के जो बगल वाला कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना करके अलग हो जाता है और जो दूसरा क्लोरीन है यहाँ पे जुड़ जाता है। तो Cl बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम क्लोरीन के साथ गर्म अगर नहीं करना चाहें, तो इसके अलावा हम लोग एन ब्रोमोसक्सीनामाइड या SOCl2 के साथ भी अगर हम लोग गर्म करते हैं एलाइलिक हैलाइड को, तब भी क्या होता है, मेरा एल्काइल हैलाइड बनता है। किस तरीके से देखते हैं। अगर इसे हम गर्म करेंगे तो ये Br जो क्या होगा, CH3 के एक H को रिप्लेस कर देगा। तो CH2, ये Br CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2CO NH COCH2, ये मेरा ये सक्सीनामाइड बन गया और ये मेरा अल्काइल हैलाइड बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो तरीका था मेरा, वो था अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अल्कोहल, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग हैलोजन एसिड के साथ हम कराते हैं। हैलोजन एसिड के साथ या फास्फोरस हैलाइड के साथ या फिर थायोनाइल क्लोराइड के साथ, इन तीनों के साथ अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को एल्काइल हैलाइड मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं हैलोजन एसिड के साथ विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में मेरा H और X, हैलोजन एसिड को हम लोग HX से रिप्रेजेंट करते हैं और HX की जगह हो जाता है मेरा HCl या HBr या HI या HF। इसे हम लोग हैलोजन एसिड कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का अगर हम लोग रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराते हैं किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे ZnCl2 या फिर
कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इससे क्या होता है कि OH ग्रुप, अल्कोहल का OH ग्रुप हैलोजन ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो अगर हम बात करें हैलोजन एसिड के रिएक्टिविटी ऑर्डर को, तो HI अच्छा रिप्लेस करेगा, OH ग्रुप को सबसे जल्दी रिप्लेस करेगा। उससे कम HBr, उससे कम HCl और उससे कम HF। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन HI से कराते हैं तो जो आयोडीन आयन जो बनेगा इसमें, तो आयोडीन क्या करेगा, OH को काफ़ी आसानी से निकाल देगा अल्कोहल में से। इसके तुलना में अगर हम HBr से कराते हैं तो HI के तुलना में HBr जो है काफ़ी थोड़ा स्लो निकालता है, मतलब इसका जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो HI से थोड़ा कम होता है, उससे कम HCl का, उससे कम HF का। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि जो मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल पर भी डिपेंड करता है कि OH ग्रुप कितना जल्दी सब्सटीट्यूट होगा हैलोजन से। अगर हम अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे तेज एलाइलिक अल्कोहल से होगा, उससे कम 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH group with halogen group is a type of SN reaction। SN reaction का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN रिएक्शन दो तरह का होता है बेसिकली, SN1 एंड SN2। इसके बारे में भी हम लोग एक अलग से वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है। तो अल्कोहल का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी हाइड्रोजन एसिड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हैलोजन क्या करता है, अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है आइए देखते हैं। ये R बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हुआ, ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसी को। तो हैलोजन का जो मेरे पास H बॉन्ड X है, इसमें से H क्या है मेरा, पॉजिटिव है और X निगेटिव है। ये जो अल्कोहल है ये H प्लस के साथ, ये अपना लोन पेयर, इसको लोन पेयर के साथ ये अटैच होकर R बॉन्ड OH2 पॉजिटिव बनाता है। अब OH2 ग्रुप ये क्या, वाटर ग्रुप है, ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, R बॉन्ड OH2, इस पर जो मेरा हैलोजन है ये पीछे से अटैक करता है इस पर, इस तरीके से, और ये यहाँ से क्या होता है, ये OH2 सेपरेट हो जाता है, जिससे हमको R बॉन्ड X मिलता है, अल्काइल हैलाइड, और H2O अलग हो जाता है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो स्टेप है इसे हम लोग RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि ये इस रिएक्शन का जो रेट होगा, इस रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो इस स्टेप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक ये कंपाउंड, ये एक अल्कोहलिक, ये इंटरमीडिएट ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है और एक हैलोजन आयन पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे बेसिकली SN2 रिएक्शन भी रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है, हालांकि SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या कि अल्कोहल पर सबसे पहले H प्लस का अटैक हुआ, जिससे OH2 पॉजिटिव एक कंपाउंड बना, कॉम्प्लेक्स बना। अब R बॉन्ड OH2 पर X ग्रुप पीछे से अटैक किया। OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो गया H2O के फॉर्म में, और X और R मिल करके अल्काइल हैलाइड मेरा बन गया। ये रिएक्शन है। अब देखिए इसमें जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं कि दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन। कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का जो कैपेसिटी होता है, जो टेंडेंसी होती है, उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो अगर हम ऑर्डर देखें न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है आयोडीन, उससे कम है ब्रोमीन, उससे कम है क्लोरीन। चलिए इसे एक एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। इथाइल अल्कोहल हमने लिया, इसका रिएक्शन हमने करा दिया HCl के साथ गैसियस फेज में। किसके प्रेजेंस में? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में। एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, पहले H इस पे अटैक करेगा, बन जाएगा C2H5OH2 प्लस, जैसा यहाँ पे बना है। R की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो बनेगा, आप इसे इस तरीके से देखें, इसका जो ये H प्लस है, ये इधर अटैक करेगा इसके लोन पेयर पर, तो बन जाएगा C2H5OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर ये ब्रोमीन, सॉरी Cl, क्लोरीन माइनस आयन, ये इस पर अटैक करेगा पीछे से, और ये ग्रुप H2O बन के लीव हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये H2O बन गया और ये C2H5Cl बन गया। ये आपका बन गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे आप नोट रखिए, याद रखिएगा कि HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का 1:1 मिक्सचर जो हम लेंगे, इस मिक्सचर को क्या करते हैं, कहते हैं लूकस रिएजेंट कहते हैं। हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, mixture of HCl and anhydrous ZnCl2 in the ratio of 1:1 is called Lucas reagent। ठीक है, देखिए ये जो प्रोसेस है कि HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे इथाइल क्लोराइड में या एल्काइल हैलाइड में। तो इस प्रोसेस से हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है। इसलिए यहाँ पे वो क्या करता है, इसके लिए 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करके वो अल्काइल हैलाइड में बदल जाता है। जैसे अगर हम CH3 का होल 3 C अगर लें और इसका रिएक्शन C बॉन्ड OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl से कराएं, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड में बदल जाता है, Cl प्लस H2O। यहाँ पे हम लोगों को किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, एक ही आप और याद रखिए
इसमें जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो SN2 पाथ को फॉलो करता है। 1 डिग्री अल्कोहल follows SN2 path, while 2 degree and 3 degree alcohol follows SN1 path। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर मैं C2H5OH प्लस HCl के जगह HBr लेता हूँ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जगह मैं ZnCl2 या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर यूज़ करूँ तब भी मेरा जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे HCl के साथ हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपने देखा कि ये जो रिएक्शन था ये लोअर अल्कोहल के लिए पॉसिबल था। लोअर अल्कोहल जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन अगर हायर अल्कोहल रहे तो उस केस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। कैसे देखते हैं, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ हायर अल्कोहल there can be 1,2-methyl shift or 1,2-hydride shift to form more stable carbocation। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3 बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं HCl के साथ। तो जनरली अगर आप लोग देखें तो होगा क्या इसमें कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इससे OH2 प्लस बनेगा, उसके बाद ये क्लोरीन इस पर अटैक करेगा इधर से और फिर ये H2O बन के निकल जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल था उसमें देखा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब ये HCl के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये जो क्लोरीन है यहाँ पर जुड़ जाता है और ये CH3 यहाँ आ जाता है। क्यों? देखिए पहले इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। CH3C इधर यहाँ पर आ गया आपका Cl और इस पे CH ऊपर चला गया CH3 ये नाम अगर इसका देखें तो 2-क्लोरो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका यूपीएससी नेम हुआ। अब देखिए रिएक्शन हुआ कैसे, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सब इस पर H प्लस आयन का अटैक हुआ। कहाँ होगा अटैक? यहाँ पर कंपाउंड बन गया CH3C CH3 3CH OH2 प्लस CH3। अब इससे चूंकि OH2 लिविंग ग्रुप है तो ये निकल गया मेरा H2O के फॉर्म में, तो बन गया मेरे पास CH3
CH, ये कार्बोकेटायन बना। अब ये देखिए, ये जो मेरा कार्बोकेटायन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। कैसे? तो ये जिस कार्बन पे ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है ये 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक इस एल्काइल ग्रुप से, एक इधर एल्काइल ग्रुप से। तो ये मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन इसमें देखिए कि अगर मैं इसको देखूं तो इस पे शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट का मतलब, अगर ये जो कंपाउंड है कार्बोकेटायन अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए इस CH3 को शिफ्ट कर लेता है इस कार्बन पर, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो जो नया स्पीसीज बनेगा वो मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कैसा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री कैटायन। लेकिन अगर ये CH3 अगर शिफ्ट हो जाए इधर इस कार्बन पर, तो इससे अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन मेरे पास बनेगा, जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। इसलिए देखिए, ये जो बना ये मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो चूंकि स्टेबिलिटी के नज़रिए से 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इस पर ये क्लोरीन आयन यहाँ पर अटैक कर देगा और आपका बन जाएगा CH3। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया, स्टेबल अल्काइल हैलाइड बन गया। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। मतलब कि जो मेरा यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा वो और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है कि नहीं थ्रू शिफ्टिंग। HCl के साथ कराया तो इस तरीके से हुआ रिएक्शन। हम यहाँ पे HBr के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो सेम मैनर में होगा। लेकिन अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन थोड़ा कुछ अलग होता है। Alkyl iodide are prepared by alcohol with excess of HI, लगभग 57%। when treated with potassium iodide in presence of phosphoric acid, C2H5OH plus potassium iodide H3PO4 phosphoric acid, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो I बनता है प्लस KH2PO4 और H2O बनता है। ये मेरा बन गया इथाइल आयोडाइड। तो ये तो हुआ हेलोजन हैलाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन हैलाइड के साथ हम करने पर कैसे बनता है अल्काइल हैलाइड, हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अगला देखते हैं एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। मतलब PCl3 या PCl5 के साथ अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होता है। R bond OH
3 मॉलिक्यूल अगर हमने लिया, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करा दिया PX3 के साथ, फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ, तो ये 3RX प्लस H3PO3 तीन हैलोजन 3 एल्काइल ग्रुप के साथ R बॉन्ड X बनाता है, और 3 OH, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ जुड़कर H3PO3 में बदल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग रिएक्शन देखें 3C2H5OH, इसका रिएक्शन हम लोग फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ कराएंगे, तो 3Cl 3C2H5 के साथ मिलकर के बनेगा 3C2H5Cl प्लस 3 हाइड्रोजन H3, एक फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन H3PO3, ये बन गया। उसी तरीके से अगर हम लोग C2H5OH का रिएक्शन करा दे PCl5 के साथ, तो C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। इसमें देखिए 2 क्लोरीन इससे रिलीज हुआ, और जिसमें से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बन गया, एक क्लोरीन जो यहाँ से निकला है वो C2H5 के साथ C2H5Cl में बदल गया। अब यहाँ से जो OH निकला है, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ जो ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन इस POCl3 के साथ जुड़ गया। यहाँ पे देखिए PCl2 बचेगा, दो क्लोरीन निकलेगा तो PCl2 बचेगा, तो फास्फोरस का 2 वैलेंसी खाली हुआ, इस 2 वैलेंसी को कवर करने के लिए ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो ये POCl3 बन के निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग देखें, इन केस ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, PBr3 एंड Pi3 is produced in situ by the reaction of red phosphorus and bromine and iodine। देखिए एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड बनाने के केस में क्या होगा कि हमें PBr3 बना बनाया नहीं मिलता, या Pi3 बना बनाया नहीं मिलता, इसे हम लोगों को रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि एल्काइल है अल्कोहल को हम लोग लेते हैं R बॉन्ड OH, इस पे हम लोग क्या करते हैं रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं। तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन ये रिएक्शन हो करके ये फास्फोरस प्लस Br2 ये रिएक्शन होकर के 2PBr3 बनाता है, और अगर 2P प्लस 3I2 आयोडीन यूज करे तो ये 2Pi3 में बदलेगा, तो रिएक्शन के दौरान ही ये बनता है। ठीक है, यानी कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ करा दें तो रिएक्शन के अंदर ही PBr3 या Pi3 बनेगा, और रिएक्शन फिर उसी तरीके से होगा जैसे यहाँ पर हुआ था कि R बॉन्ड Br बनेगा। अब देखिए अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए ये जो मेथड है
इसमें हम लोग जो अल्कोहल लेंगे वो 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड बनाने के केस में, क्योंकि जब हम लोग इसे हीट करेंगे तो जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल होगा वो क्या होगा, एल्कीन में बदल जाता है। इसलिए ये जो मेथड है अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ या फास्फोरस और आयोडीन के साथ जो रिएक्शन हम लोग अभी करा रहे हैं, ये सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल में ही फेवरेबल रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर आयोडीन को अगर आप ले लें तो जैसे यहाँ ले लेते हैं 3C2H5OH प्लस, प्लस नहीं, फास्फोरस प्लस I2 ले लिए तो बन जाएगा 3C2H5I। ये तो HCl और हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हमने बनाया अल्काइल हैलाइड। उसके बाद हम लोगों ने फास्फोरस हैलाइड के साथ बनाया। अब देखते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ। इसे हम लोग डार्जेंस मेथड भी कहते हैं, डार्जेंस मेथड। तो देखिए क्या होता है इसमें। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं और इसमें हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं पिरिडीन का, PY। पिरिडीन के प्रेजेंस में जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं तो देखिए इससे एक क्लोरीन जो है R OH को रिप्लेस कर देता है, तो R बॉन्ड Cl बनता है। इसका अब जो OH यहाँ से निकला है, इस OH का ऑक्सीजन और ये SO मिल करके SO2 गैस में बदल जाता है। और ये जो हाइड्रोजन है और इसका एक क्लोरीन तो यहाँ यूज़ हुआ, एक क्लोरीन जो बचा है वो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिल करके HCl गैस में बदल जाता है। जैसे लेते हैं CH3OH प्लस SOCl2 पिरिडीन के प्रेजेंस में कराएंगे तो एक क्लोरीन एक CH3 के साथ CH3Cl में बदलेगा। इसका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन SO2 बन जाएगा और ये HCl में गैस में बदल जाएगा। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली बात है इस रिएक्शन में कि इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग सिर्फ क्लोरीन प्रोडक्ट ही बना सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर नॉट prepared by this method। क्यों? क्योंकि because of thionyl bromide is unstable and thionyl iodide does not exist। ठीक है, तो ब्रोमाइड और आयोडाइड इस प्रोसेस के द्वारा नहीं बनेगा क्योंकि थायोनाइल ब्रोमाइड जो होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है और जो थायोनाइल आयोडाइड है वो फॉर्म ही नहीं होता। ठीक है, तो ये रहे आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका और अल्कोहल के द्वारा हम लोग कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड को। अगले वीडियो में कुछ और रिएक्शन देखेंगे प्रिपरेशन का, उसके बाद फिर इसका
अल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बात करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इससे पहले जो अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको आई बटन क्लिक करके मिल जाएंगे, ऊपर वीडियो पे दिया हुआ है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को आप देख लो, जिससे आप लोगों को इस अल्काइल हैलाइड का कुछ बेसिक्स आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।